स्टूडेंट, बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। आज हम लोग शेषफल समझेंगे। भाग में शेष की क्या उपयोगिता है, कैसे शेष बचता है, उस पर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप में से कोई हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, पुराना हालांकि अब नहीं रहा, लेकिन उसमें मैंने कुछ बताया था, अगर आपने देखा हो तो थोड़ा सा हम याद करा दें आपको कि हमने क्या किया था। सपोज करिए कि कोई संख्या है 37, उसको 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो भाई 5 सत्ते 35 और 2 से बचेगा, ये शेष है। एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कुछ कठिन जैसी बात नहीं है। अच्छा सोचो, अगर इसी हम 37 को ऐसे लिखें, 35 + 2 को 5 से भाग दें, ये 37 ही है, हमने 2 भागों में तोड़ दिया। तो आप कहोगे भाई 5 से ये 35 पूरा कट गया, और 5 से जब 2 में भाग देने गए तो 2 तो कटा नहीं है, यानी 5 से छोटा था, इसलिए शेष 2 बच गया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर इसी को हम ऐसे लिखें 30 + 7, इसको 5 से भाग दे तब क्या होगा? 5 छक्के 30, ये तो पूरा कट गया, और जब 5 का 7 में भाग देने जाएंगे तो 5 एक्के में 5 जाएगा और 2 शेष बच जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी 37 को हम लिख सकते हैं 40 - 3। बोलो, लिख सकते कि नहीं? 37 को हम 40 - 3 भी लिख सकते हैं, और 40 - 3 को अगर हम 5 से भाग दें तो देखो 5 से पूरा कट गया, लेकिन जब इससे भाग देने गए तो यहाँ पे -3 शेष बच गया। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, शेष कभी माइनस नहीं हो सकता, तब क्या करें? इस 3 से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं? तो ये जो जिससे हमने भाग दिया था उससे हमको इसे माइनस करना पड़ेगा, यानी 5 - 3 = 2 शेष आ गए। शेष वही है, कहीं कुछ अलग नहीं गया। ऐसे ही 37 को और आगे बढ़ाइए तो 40 जैसे हो गया। अगर हम कह दें कि 45 - 8 को हमने 5 से भाग दिया, देखो 37 ही है, एक संख्या मैंने 37 लिया है और उसी पर घूम फिर के हम आ रहे हैं केवल। 45 - 8 को भी हम 37 कहते हैं। इसको अगर हम 5 से भाग दें तो ये पूरा कट गया, और 5 से इसमें एक बार गया, 5 छक्के में 5, और -3 फिर बच गया, और -3 हमारे पास बच गया। अब ये -3 हो नहीं सकता, मैंने बताया था निगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर शेष क्या आ जाएगा? 5 - 3 = 2। आप देख रहे हैं एक सामान्य प्रश्न है, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। समस्या आती कहाँ से है? समस्या तब आती है जब कोई पावर और वाले बड़े सवाल मिल जाते हैं, और उन बड़े सवालों को हल करने के लिए कई सारी विधियां हैं। यानी हमारी जानकारी में अब तक कुल 4 विधियां आ चुकी हैं, हो सकता है और भी हों, लेकिन हमें जहां तक ज्ञान है वो 4 विधियां तक पता है। 4 विधियों में से हम एक एक करके सबकी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। मैंने एक बार बताया था नंबर सिस्टम में कि अगर कोई संख्या के ऊपर पावर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो सम संख्या को हम स्क्वायर समझते हैं और विषम संख्या को हम क्यूब समझते हैं। याद आ रहा? अगर घात जो है सम संख्या आ जाए तो उसको हम वर्ग समझते हैं, और अगर विषम संख्या आ जाए तो उसको हम घन समझते हैं, क्यूब समझते हैं। हालांकि सारे सवाल इसमें बेहतरीन उत्तर रिजल्ट नहीं देते हैं, मतलब आप कह लो कि 100% सिक्योर ये तरीका नहीं होगा। हाँ, और बाकी सवाल हल करने में होता है, लेकिन ये जो शेषफल निकालने में कुछ सवाल यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, इसलिए बहुत ट्रस्टेड तरीका नहीं है। मैं सवाल का उदाहरण देके दिखा दूँ, बहुत चर्चित सवाल करके दिखाता हूँ। आपने देखा होगा एक सवाल, 17 ^ 200 को 18 से भाग दीजिए। ऐसा सवाल आपने देखा होगा, ऐसा सीमा आ भी चुका है। तो अब आप देख लो कि ये 200 जो है ये सम संख्या है, और सम संख्या को हम स्क्वायर समझेंगे, देखो वर्ग समझेंगे, तो हम इसको ऐसे समझेंगे 17 स्क्वायर बटा 18, और 17 स्क्वायर होता है 289। 289 को हम 18 से भाग दे देंगे, 18 एक्के में 18, यहाँ बचेगा कितना? 10, 109, 18 छक्का 108, और हमारा शेष कितना बच जाएगा? 1। आगे, लेकिन मैंने क्या कहा, 100% सिक्योर नहीं है। कुछ सवाल ऐसे भी मिल सकते हैं जिसका उत्तर थोड़ा डिफर भी आ जाए, लेकिन एक बात तो है ही है कि जहाँ पर ये सम संख्या दिख जाए उसको हम लोग वर्ग की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अगर क्यूब संख्या मिल जाए, सपोज करिए एक सवाल मिला था 25 ^ 25 को 26 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा? ये भी आया हुआ सवाल है।
हम अपने तरफ से कोई सवाल नहीं ले रहे हैं अभी लेंगे। अभी हम आपको पुराने सवाल दिखा रहे हैं। तो अब चूंकि 25 ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इसको हम क्यूब की तरह ट्रीट करेंगे, यानी 25 का क्यूब अपान 26। तो अब देखो 25 का क्यूब भी बड़ा ही है, तो अगर हम घन की बात करें तो बल्कि वर्ग ना कह करके इसको हम ऐसे करें कि उसकी घात हम 2, 4, 6, 8 ऐसे समझेंगे, और घन विषम है तो उसको हम 1, 3, 5, 7 ऐसे समझेंगे। तो हम देख रहे हैं 25 का क्यूब भी ज़्यादा हो रहा है। 25 का क्यूब करना आसान नहीं है, हालांकि मुझे याद है, लेकिन आप में से कई को नहीं याद है। और फिर अगर याद भी हो तो एक बड़ी संख्या बन जाएगी, और उस बड़ी संख्या में 26 से भाग देना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको क्यूब भी ना कह करके पावर 1 कर लें, और पावर 1 कर लेंगे तो बताओ 25 में से अगर हम 26 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बच जाएगा? 25। आंसर दोनों के सही है, आंसर में कोई कमी नहीं है। यह एक तरीका है, कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 पर बात करते हैं। ये तरीका समझ में आया कि कहीं पर भी अगर घात सम संख्या मिल जाए तो उस संख्या को 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से समझा जाए, और अगर घात विषम संख्या मिल जाए तो 1, 3, 5, 7 ऐसे करके समझा जाए। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 पर चर्चा करते हैं, जिस पर हम अपने पिछले वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। वो दूसरा तरीका था कि अगर घात जो है सम संख्या आ जाए तो उसमें एक फार्मूला बनता है a प्लस बी। सम संख्या मिल जाए तो क्या बन जाएगा? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसका एक फैक्टर बनेगा a प्लस बी और एक फैक्टर बनेगा a माइनस बी। और अगर घात विषम संख्या मिल जाए तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक और बन सकता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर a प्लस बी होगा। दूसरे फैक्टर की यहाँ ज़रूरत है नहीं, मैं लिख देता हूँ, लेकिन इसकी आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। और इसको एक फैक्टर बनेगा a माइनस बी और दूसरा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ दूसरे घात की ज़रूरत है नहीं, इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। अब कोई सवाल का उदाहरण लेके हम दिखा देते हैं आपको, वही पुराना सवाल ही ले लेते हैं अभी जो हम लोग देखे थे। जैसे 17 पावर 200 है को हमें 18 से भाग देना है। तो हमने क्या किया कि ये पावर सम संख्या थी, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया कि 17 स्क्वायर, देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 17 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर लिख दी। देखो संख्या में से हम एक घटा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अपान 18 ये बना हुआ। तो अब इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखें तो एक ब्रैकेट में हम 17 प्लस 1 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में 17 माइनस 1 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे बन गया ये, और अभी हम नीचे वाली वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या इस समय 17 प्लस 1 18 से कट रही है। इस समय यह संख्या 18 से कट रही है, 16 से भी कट रही है, 18 से भी कट रही है, लेकिन तब कट रही है जब इस संख्या में से हमने एक घटाया। अब बताओ अगर किसी संख्या में से एक घटाया गया है तब वो 18 से कट रहा है, ना घटाया जाता तो क्या शेष बचता? हमने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर आपको याद हो तो। जैसे एक संख्या 21 लेते हैं, 21 में से एक घटाया जाए तो 5 से कट जाएगा, अगर ना घटाया जाए तो शेष क्या बचेगा? सही बात है नहीं? 21 में से अगर हम एक घटा दें तो 4 से कट जाएगा, ना घटाएं तो क्या शेष बचेगा? ऐसे ही इस संख्या में से हम एक घटा दें, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, इस संख्या में से एक घटा दें तब 18 से कट जाएगा, और ना घटाएं तो शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा, नहीं बचेगा? क्लियर हो रहा? अब आइए दूसरे सवाल में, जो हमने देखा था 25 पावर 25 को हम 26 से भाग दे रहे हैं। ये विषम संख्या है। अब विषम संख्या है, लेकिन ध्यान रखना होगा मैं 26 से भाग देना, 25 प्लस 1 से भाग देना। सपोज करो यहाँ 24 से भाग देना होता तो हम a क्यूब माइनस बी क्यूब सोचते, लेकिन हमको 26 से भाग देना, 25 प्लस 1 से भाग देना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 प्लस 1 का होल क्यूब। अगर ऐसे हम सोचेंगे, सॉरी ऐसे हम इसको लिखेंगे 25 क्यूब प्लस 1 क्यूब। इसका मतलब एक ब्रैकेट में 25 प्लस 1 तो होगा ही होगा, और दूसरे ब्रैकेट में चाहे जो हो जाए। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर इस 25 के क्यूब में हम 1 जोड़ दें तब ये 26 से कट जाएगा।
बोलो बोलो, इसका एक फैक्टर तो बन गया ना। अगर 25 क्यूब में एक हम जोड़ दें तब ये 26 से कट जाएगा, लेकिन अगर हम ना जोड़ें तो नहीं कटेगा। तो अगर बताओ किसी संख्या में एक जोड़ने पर वह किसी संख्या से विभाजित होती है तो न जोड़ने की दशा में शेष क्या होगा। मैं फिर एक उदाहरण लेता हूँ। 19, एक उदाहरण 19 है कि 19 में अगर हम एक मिला दें तो 4 से कट जाएगा, और ना मिलाएं 4 से भाग दे दें तो क्या शेष बचेगा, 3। 4 से भाग देंगे 19 में तो क्या शेष बचेगा, 3। ऐसे ही 19 में अगर हम एक मिला दें तो 5 से कट जाएगा, अगर ना मिलाएं तो क्या शेष बचेगा, 4। उसी 19 में अगर एक मिला दें तब 10 से कट जाएगा, ना मिलाएं तो क्या शेष बचेगा, 9। आपने क्या देखा, अगर किसी संख्या में एक जोड़ने पर वह संख्या विभाजित हो रही है तो न जोड़ने की दशा में सदैव भाजक से एक कम शेष बच रहा है। 4 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा, 5 से भाग देने पर 4 शेष बच रहा, 10 से भाग देने पर 9 शेष बच रहा। इसका मतलब हुआ कि अगर इस संख्या में एक जोड़ने पर वह 26 से कट रहा है तो अगर हम इसे न जोड़ते तो क्या शेष बचेगा, 26, यानी भाजक से एक कम शेष बचेगा, और 26 से एक कम शेष बचेगा तो क्या बचेगा, 25। ये दोनों तरीके आपने देखे। अब दोनों में भी कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ। हम किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बढ़िया है, ऐसे बढ़िया कुछ नहीं है, नहीं, ये गलत बात है। जानकारी जानकारी होती है, कोई भी जानकारी किसी भी मौके पर काम आ सकती है, इसलिए जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अब आइए तीसरा मेथड देखते हैं। आपने क्या नाम सुना है फर्मेट थ्योरम का। फर्मेट थ्योरम क्या है। अब एक सवाल होता है फर्मेट थ्योरम का, एक सवाल बनता है टोशेंट मेथड का, दोनों देख लीजिए। देखो फर्मेट थ्योरम क्या है। फर्मेट थ्योरम में लिखा हुआ है कि अगर सपोज करो कोई संख्या है a और उसके ऊपर p-1 पावर है और उसको अगर p से भाग दिया जाए तो ऐसी दशा में शेष हरदम 1 आता है। ये फर्मेट थ्योरम है। फिर से सुनिए सवाल क्या है कि अगर कोई संख्या pa है और उसके ऊपर पावर p-1 है और उसी संख्या को p से भाग दिया जाता है तो शेष हमेशा 1 आएगा। ये फर्मेट थ्योरम। लेकिन यह भी, इसमें एक शर्त भी है। क्या शर्त है कि a और p को हमेशा सहअभाज्य होना जरूरी है। a तथा p को का सहअभाज्य होना आवश्यक है। सहअभाज्य समझे, को प्राइम होना जरूरी है, यानी इसमें कोई चीज कटना नहीं चाहिए। मैं उदाहरण लेकर दिखाता हूँ। सपोज करिए कि हमने ले लिया यहाँ पे 6 पावर, कितना ले ली, 6 का पावर 7/7। 6 पावर 6 को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो अब आप देख रहे हो कि ये 7 है और 7 से 1 कम है ये 6, और 7 और 6 को प्राइम भी है, तो इसमें बिना कुछ सोचे आप शेष 1 लिख सकते हैं। आप जांच भी कर सकते हैं। फिर से समझ गए, 6 पावर 6 है को 7 से भाग दिया जाए तो शेष हमेशा 1 बचेगा। ये फर्मेट थ्योरम कहता है। अब इस पर आप 1000 सवाल बना सकते हैं, बनाते चाहिए, दिखाया आपको। ये सब कुछ करिए। हमने ले लिया 87 पावर 102/103। अगर हम 87 पावर 102 को 103 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। अब आप देख सकते हो 102 103 से 1 कम है और 87 और 103 को प्राइम है, तो इसका मतलब इसका शेष क्या बचेगा, 1। आप तो सोच रहे होंगे यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, तुरंत उत्तर बन जा रहा। बहुत सही बात है। अब इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन सवाल में लेते हैं। ये ऐसे थ्योरम लिखा रहने दीजिए। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लेते हैं। यही जो 6 पावर 7 था, सपोज करिए उसको हमने ले लिया 6 पावर 37/7। हमने ले लिया 6 पावर 37/7। तो अब बताइए शेष क्या बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। इस 37 किस पावर में, 7 में से 1 घटाओ 6 के पावर में तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ेंगे, 6 पावर 6 इंटू 6/7 कर सकते, सॉरी देखो 37 हमें लिखना था, 6 पावर 6 छंग 36 और +1 37 हो गया।
अब बताइए यह संख्या तो पूरी तरह से इससे 7 से कट ही रही, एक शेष बचेगा। उस एक का गुणा 6 से होगा तो 6 आ जाएगा, और 6 को 7 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? ये हुआ सवाल आपका। यानी इसको ऐसा तोड़िए कि जो इसके फॉर्मेट थ्योरम में आ जाए। अभी आप थोड़ी देर में टोसेंट मेथड देखेंगे तो टोसेंट मेथड भी इसी को फॉलो करते हुए दिख जाएगा आपको। यानी टोसेंट मेथड और फॉर्मेट थ्योरम आपको लगने लगेगा कि एक जैसा है। और सवाल लेते हैं, देखिए मान लीजिए हमने लिया 40 पावर 2002 को हमने भाग दिया है किससे दे दें, 101 से भाग दे रहा है। अब सपोज करिए 40 पावर ये है ना, अब देखो 101 आया है, 101 का -1, यानी अगर यहाँ 100 होता तो ज़्यादा अच्छा था ना, लेकिन 100 है नहीं, क्या किया जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 100 का हम ऐसे लिख सकते हैं 40 पावर 100 का किससे गुणा कर दें कि अगर हम इसको किससे गुणा कर दें 20 से, और गुणा 40 पावर 2 अपान 101, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा 2000, और ये हो जाएगा 2, 40 पावर 2002 बटा 1 से। अब क्या फ़ायदा मिल जाएगा कि इसकी टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। देखो 101 है, 101 से 1 कम है 100, अब इसको हम 101 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 का मतलब हुआ 1 गुणे 40 स्क्वायर यानी 1600, 1600 का 1 से गुणा करेंगे तो 1600, और 1600 बटा 101। अब आप इसको काट सकते हैं, 101 को काटेंगे तो काट लीजिए भैया, अभी पता चल जाएगा। 101 आ गया, अब यहाँ क्या बचेगा 59, बोलो 101 घटा देंगे तो 59 यानी 590 आ जाएगा। 590 आ जाएगा तो 5 बार लेके जाएंगे तो 505 आ जाएगा, और 505 आ जाएगा तो 90 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 85। ये आपका शेष बच गया। भाग देकर चेक कर लीजिएगा, मुझे अगर लगा है कि कहीं कुछ मिस्टेक हो सकता है तो आप यहाँ पर भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया 0, और यहाँ पे हम लेंगे 5 बार 505, देखो 85 सही है, तो आपका शेष बच गया 85। तो इस फॉर्मेट थ्योरम के माध्यम से हम लोग एक नहीं ढेर सारे सवालों को धड़ाधड़ हल करते चले जाएंगे। एक विद्यार्थी ने कुछ सवाल भेजे हैं, उस सवाल को मैं लिख लेता हूँ और लगा कर देखता हूँ कि कितने आसानी से इन सवालों को हल किया जा सकता है। मैं सवाल लिख रहा हूँ, आइए देखिए कुछ सवाल हमने लिख रखे हैं, एक एक करके सबको हल कर लिया जाए। ये पहला सवाल है, 3 पावर इतनी वैल्यू है को 5 से भाग देने पर मान लो शेष x आएगा, अब 4 पावर 96 को 6 से भाग दो तो शेष y आएगा। अब x और y की वैल्यू जब आ जाए तो 2x - y की वैल्यू बताना है आपको। ऐसे ही इस संख्या का पावर 1008 को 64 से भाग दो तब शेष क्या आएगा। इस संख्या का पावर 113 को 28 से भाग दो तब शेष क्या आएगा। इस संख्या को 8 से भाग दो तब शेष क्या आएगा। और इधर कुछ सवाल खंड भाग के भी है, एक आध सवाल महत्तम के भी है, चलो देख लिया जाए एक तरफ से। तो हम पहले पहला सवाल लेते हैं। आप देख रहे हो कि ये 5 है, तो 5 का पावर अगर ये 5 है तो 5 - 1 अगर ये 4 के पावर में होता तो आराम से कट जाता कि नहीं कट जाता। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 पावर 4 और का पावर बताओ, इसको 4 से भाग देकर देखो कितना आएगा। 4 के 4 2, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, देख रहे हैं आप, यहाँ तक हो गया। 4 दूनी 8, 4 1 4, वाओ ये तो कट गया पूरा का पूरा। 5 से भाग दो, तो अगर ये संख्या इसमें भाग दिया जाएगा तो एक शेष बचेगा, तो एक के ऊपर चाहे जितना भी पावर हो शेष तो एक ही आएगा। इसका उत्तर तो 1 आ गया। अब चलो इसमें भाग देकर देखते हैं। 4 का पावर 96 है को हमको 6 से भाग देना। एक जानकारी दे दें आपको कि 4 का कितना भी पावर हो, 4 का पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3, 4 पावर 4, 4 का चाहे जो भी पावर हो 6 से भाग देने हमेशा 4 उत्तर शेष बचता है। बड़ी मज़ेदार बात है, कभी ट्रायल करके देखिएगा कि इसका जब भी भाग दोगे तो 4 ही आएगा बस। यानी 4 का पावर कुछ भी हो, 4 का पावर 1 कर लो, 4 चौके 16 को 6 से भाग देकर देख लो, 4 चौक 16 चौके 64 को 6 से भाग देकर देख लो। जब भी भाग दोगे तो हमेशा 4 आएगा। यानी x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। चलो रखो यहाँ पर, तो 1 दूना 2, 2 - 4 बराबर -2। ये आपका शेष बच गया। पहला सवाल का उत्तर हो गया। देख रहे हैं, मज़ेदार है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं तो ये लिखा है 257 पावर 1008
257 का पावर 1008 है को हमको भाग देना है 64 से। क्या आप जानती हो कि 256 इसके ठीक पहले संख्या? आपको एक और थ्योरम बता दे, चौथा की जगह पांचवा थ्योरम बता दे और मजा आएगा। देखो, अगर मान लो कोई वैल्यू है px और प्लस k है को अगर हम p से भाग देते हैं, चाहे इसका कोई भी पावर हो, n पावर हो, तो शेष आपका क्या बचेगा? k पावर n। फिर से ध्यान से देखिएगा कि px लिखा है और प्लस k है का पावर n है, अगर उसको हम p से भाग देंगे तो हमेशा शेष क्या बचेगा? k पावर n बचेगा। ख्याल करके दिखाएं। देखो, ये 257 जो आप देख रहे हो, इस थ्योरम को अपने दिमाग में रखिएगा, काम की चीज़ है। तो अगर मान लो 256 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 257 को 256 प्लस 1 का पावर 1008 का पावर बटा 64। अब चलो भाग देकर देखो, इससे ये के बार में कट जाएगा, 4 बार में। देखो, इस 4 बार में पूरा कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? यानी शेष क्या बचा? 1, यानी 1 बच गया, तो बात खत्म हो गया। अब ये यहाँ का शेष खत्म हो गया। अब यहाँ चलो, इसका पावर अगर हम करते हैं तो 1008 आया, 1 का पावर 1008 करोगे और उसको आप 64 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा? ठीक, खत्म हो गया। देख रहे हो आप? फिर से देखा जाए, k का पावर 1000 यानी 1 का पावर, ये यानी इस नियम के अनुसार k का पावर n हमारा उत्तर होगा शेष में। तो यानी 1 पावर 1008 हमारा उत्तर होगा। 1 पावर 1008 1 ही होता है, तो ये आपका शेष बच गया 1। तो इस सवाल का शेष कितना आ गया? 1 आ गया। क्यों आ गया? कितने आसानी से सवाल हमको इसकी पावर में मिल गया। जब पावर मिल जाता है तो थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम देखें इसी नियम के तहत पे, तो हम इसमें देखेंगे तो हम क्या पाएंगे? 28 है, 143 है। दोनों तरफ से आप सोच सकते हैं। आप चाहें तो अभी वो फर्मेट थ्योरम के हिसाब से सोचें कि अगर इसका पावर 27 होता तब इससे आराम से कट जाता, यानी शेष 1 बचता। लेकिन 27 से ये कटेगा नहीं। 113, 27 थी 81, 27 चौका चेक करें तो 4 सते 28 और 4 दूनी 8 2 10, 108 आ रहा। 108 और 5 113 ज़्यादा आ जाएगा। पावर 5 को हल करना फिर मुश्किल होगा। तो चलो हम ऐसा करते हैं, 28 25 140 होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 140 प्लस 3 का पावर 113 अपान 28 कर सकते हैं। इससे तो ये पूरी तरह कट गया। हमारे पास बचा कितना? 3 पावर 113। अब इसको हमें 28 से भाग देना। अब आपको ध्यान में रखना है कि 3 को इस लेवल पर ले जाओ कि 28 से 1 कम या 1 ज़्यादा के नियम पर आ जाए। तो आप देखोगे 3 का क्यूब कर दिया जाए तो ये 27 बन जा रहा है। बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर 3 और का होल पावर कितना बनेगा ये? तो ये बन जाएगा 3 3 9 और 7 3 7 21 और फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे बचेगा और बटा 28। तो अब आप देख सकते हो कि यह संख्या इससे 27 है और 27 को हम फिर क्या लिख सकते हैं भाई? ये 27 है ना, 27 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 28 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको भाग देने पर हमको हमारा शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा नहीं बचेगा? इस नियम के हिसाब से। और 1 बचेगा। 1 का अगर हम 3 स्क्वायर यानी 9 से 3 स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, और 9 में 28 से भाग देने पर शेष हमारा बचेगा 9। देख रहे हैं आप? दरअसल होता क्या है कि शेष बचाने वाला पूरे एग्जाम में 1 सवाल या अधिकतम 2 सवाल आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता। और उसमें होते हैं कई तरह के तरीके। तो 1-2 तरीके पर आप अपना कमांड हासिल कर लीजिए जिससे सवाल देखते ही हो जाए, हमें ज़्यादा सीरियस होना ही ना पड़े। तो आइए आगे देखते हैं। ये अगला सवाल हमारे पास है, ये लिखा हुआ है 9 पावर 6 माइनस 11 पावर 8। अच्छा बताओ, 9 पावर 6 है, क्या हम इस 9 को 8 प्लस 1 लिख सकते का पावर 6 और माइनस 11 का पावर 8? अगर इस नियम के आधार पर देखें तो इसको भाग देने पर शेष हमारा 1 बचेगा। 1 बचेगा, बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब वो 1 बचेगा तो यहाँ बचा कितना? -11। -11 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 के 8 3 11 -3 बचा, और -3 शेष हो नहीं सकता, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो कितना शेष बच जाएगा? 8 - 3 बराबर 5। शेष हमारा 5 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? अब देखो अगला सवाल के साथ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 68 से किसी संख्या में भाग दे तो भागफल
269 आता है और शेषफल 0 आता है, तो उसी संख्या को अगर 67 से भाग दे दें तो क्या शेष बचेगा? आइए देखते हैं। कह रहे हैं किसी संख्या में 68 से भाग दें तो भागफल 269 आता है और शेषफल 0 आता है। इसका मतलब ये संख्या कौन सी है? ये संख्या हो गई 68 गुणा 269, ये संख्या बन गई। अब करें इस संख्या को 67 से भाग दो तो क्या शेष बचेगा? भाई 67 से आप इसमें भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास बात बचाइए, अब इसमें आप 67 से भाग देकर शेष निकाल लो, सिंपल हो गया, कुछ कठिन नहीं है। इसमें तो भाग दिया तो 1 आ गया, 1 का कोई मतलब नहीं है। तो अब बताओ 269 में अगर हम 67 से भाग दे दें तो शेष क्या बचेगा? कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 7 28, 2 4 6 24, 2 26, 1 शेष बचेगा आपका। देख लो आप, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो कितने आसानी से उत्तर आ गया। फिर से सवाल सुन लीजिए, अच्छा सवाल था। किसी संख्या में 68 से भाग दे तो भागफल 269 आता है और शेषफल 0 आता है। तो अगर उसी संख्या को 67 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? तो मैंने क्या किया, मान लो कोई यहाँ संख्या रही होगी, उसको 68 से भाग दिया गया तो 269 भागफल आया और शेषफल 0 आया। तो फिर ये संख्या कितनी हो गई? इतना गुणे इतना प्लस ये, तो प्लस 0 का मतलब नथिंग, तो इसका गुणा कर लिया, उसको हमें 67 से भाग देना। 67 से इसमें भाग दिया तो हमारा शेषफल 1 आया। 1 का कोई मतलब नहीं था क्योंकि 1 गुणा 169, 169 ही आएगा, 269 ही आएगा। अब 269 में 67 से भाग देकर देख लिया, हमारा शेष 1 बच गया। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से इन सवालों को हल किया जा सकता है, कहीं से भी इसमें कुछ इफ बट नहीं बनता है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं किसी संख्या को 6 से भाग दो तो 3 शेष बचता है। तो अगर संख्या का वर्ग कर दो, उसको 6 से भाग दो तो शेष क्या बचेगा? देखो इसके लिए तो हम सोचते हैं कि मिनिमम पॉसिबल नंबर सोच लो। बहुत दिमाग लगाने की अपेक्षा मिनिमम पॉसिबल नंबर सोच लो, ये ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। कैसे? कह रहे 6 से भाग दो तो 3 शेष बचना चाहिए। तो इसका मतलब संख्या 9 होगी कि नहीं होगी? बताओ, कोई संख्या को 6 से भाग दो तो शेषफल 3 होना चाहिए। भैया शेषफल 3 कब आएगा? कम से कम एक बार ले जाओ यहाँ पे। तो 6 एकम 6 और प्लस 3 9, इसका मतलब यहाँ 9 रहा होगा, तभी तो 6 एकम 6 गया होगा और शेष 3 बचा होगा, यानी वो संख्या हमारी कितनी है? 9। अब करें इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 81 आ जाएगा। 81 को 6 से भाग देकर देख लो, 6 एकम 6, 2 21, 6 3 18, क्या बचा? शेष 3 बचा 81 में 6 से भाग देकर देख लो, तो 6 एकम 6, यहाँ क्या बचा? 2 21, 6 3 18, 18 3 21, शेष हमारा 3 बच गया, बचा। अब देखो अगला सवाल है, कह रहे हैं किसी संख्या को, नहीं किसी संख्या में इससे भाग दो, नहीं इसमें भाग दो। कोई संख्या ऐसी है हमारे पास जिससे इसमें भाग दो और चाहे इसमें भाग दो, 3 अंक की संख्या है, 3 अंकों की संख्या से हम भाग दें तो समान शेष बच रहा। तो हमें बताना वो संख्या कौन सी है या उससे संख्या के अंकों का योग क्या है। आपको महत्तम लघुत्तम का जो वीडियो आपके पास पहुंचा है, तो उस महत्तम लघुत्तम में आप देखोगे समान शेष वाला सवाल हमने लगवा रखा है। तो फिलहाल यहाँ पर 2 ही संख्या है, 11284 और ये है 7655। आपको बताना कोई 3 अंकों की संख्या जिससे हम इसमें भाग दें चाहे इसमें भाग दें, हमारा शेष सेम बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? घटाने का नियम था कि उसमें 3 संख्याएं हमने लिया था, परस्पर घटा करके भाग दिया था तो शेष हमारा समान आ गया था। लेकिन यहाँ 2 ही संख्या है, आप घटाओगे तो एक ही संख्या बन जाएगी, लेकिन क्या करें, नियम तो है तो करना पड़ेगा। चलो घटाते हैं। 14 में से 5 घटाओ 9, यहाँ बचेगा 7 में से 5 घटाओ 2, यहाँ बचेगा 12 में से 6 घटाओ 6, यहाँ बचेगा 10 में से 7 घटाओ 3। अब ये संख्या हमारे पास बच गई 36 29। अब करें इसमें अगर हम ये जो संख्या है हमारे पास आई, अब हम क्या करें? इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखो ये उर्पटांग संख्या बन के आती, जल्दी कटती नहीं है, आप ट्रायल करोगे जल्दी से, इसीलिए हमको डिविजिबिलिटी खूब बढ़िया याद होनी चाहिए। ये संख्या आप देखोगे तो 19 से कटेगी। देखो 19 से 19, 1 20 17, 172, 19 9 171 और फिर 1 19, 19 से 19। अब ये कटेगा 191 से, तो यहाँ कट गया, यानी बात खत्म हो गई, कट गई। अच्छा अब बताइए आप कि यह संख्या 19 से कट रही है और 191 से कट रही है। अगर हमसे सवाल पूछा गया होता कि 2 अंक की संख्या बताइए जिससे वो भाग समान बचेगा, तो हम 19 बताते, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो 3 अंकों की कौन सी संख्या होगी? 191, यानी आपके पास आ गई संख्या 191। वह 3 अंकों की संख्या 191 है, चाहे 191 से इसमें भाग दो चाहे इसमें भाग दो, समान शेष बचेगा। तो आप भाग देकर चेक कर सकते हैं।
तो कभी कभी तो 191 ही पूछा जाता है, कभी कभी इसके अंकों का योग पूछा जाता है। देखो 9, 1, 10, 11 अंकों का योग 11 है। तो और सवाल के ऊपर निर्भर करता है, हमने सवाल लिखा उसमें ध्यान नहीं दिया कि तो यही संख्या आपका उत्तर बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं यह है महत्तम का सवाल। आइए आगे देखते हैं। यह सवाल है 3 पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दो तो क्या शेष बचेगा। n की जगह पे कोई भी नंबर लेना, 1, 2, 3, 4, 5 से कुछ भी। अच्छा सोचो, जब ऐसी संख्या है तो हम n की जगह क्यों नहीं 1 सोचेंगे, सोचना ही चाहिए। तो अगर n की जगह 1 सोच लेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा, 1 सोचेंगे तो ये भी 9 होगा और ये 5, 9, 9, 18, 5, 23 हो जाएगा। 23 को 3 से भाग देंगे, 3 से 21, शेष 2 बचेगा। चलो अब हम ट्रायल कर लेते हैं। मान लो अगर 2 सोचे होते तो क्या हो जाता, अगर हम यहाँ 2 सोचते n बराबर, अगर हम 2 सोचते तो क्या होता, तो 2 दूना 4 होता, यानी 3 का पावर 4 का मतलब 81 होता, और 9 दूना 18 होता और प्लस 5 होता। जरा आप जोड़ो, 1, 8, 9, 5, 14, हासिल में 1, 2 और 8, 10, 104 है। 104 को जरा फिर से आप भाग दे दो 3 से, चेक कर लो, 3 3 9, 2 24, कितना है, 3 3 9, 1 बचा 14, 3 चौके 12, 2 बचा, शेष हमारा 2 बच गया। यानी n की जगह चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, तो हमारा शेष हमेशा 2 बचता जा रहा है। तो कोशिश करो कि आप 1 रखकर काम चला लो। बड़ी संख्याएं सोचोगे तो ज़्यादा लेंदी होता चला गया सवाल, है कि नहीं। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि कोई संख्या ऐसी है 3 से भाग दो तो 1 शेष बचता है, और जब भागफल को 2 से भाग दो तब फिर 1 शेष बचता है। तो अगर उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। खंड भाग है ये। खंड भाग देखो लगाने का ये तरीका है। इस पर आपने 2 सवाल भेजा है, कह रहे हैं 3 से भाग दो तो 1 शेष बचे, और फिर 2 से भाग दो तब भी 1 शेष बचे। तो बताओ उस संख्या को अगर 6 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो हम लोग यहाँ 1 मान लेते हैं। अब जरा ऊपर चढ़ते जाओ, 2 1 के 2 प्लस 1 3 होगा, और यहाँ क्या होगा, 3 3 9 1 10, यहाँ 10 हो जाएगा। यानी संख्या हमारी 10 है। उस संख्या में अगर हम 6 से भाग दें तो हमारे पास क्या शेष बच जाएगा, 4। तो इसका उत्तर हमारे पास आ जाएगा 4। बड़ा सिंपल है ये। नंबर सिस्टम पढ़ते समय आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, बहुत काम का सवाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका खंड भाग से ही रिलेटेड है। उसमें ये सवाल दिया गया है, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर शेष 1 और 4 बचता है। तो अगर हम उसी संख्या को 5 और 4 से भाग दें तब शेष क्या बचेगा, यानी अंकों का क्रम पलट दे तब शेष क्या क्रमशः क्या बचेगा। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम संख्या निकाल लेंगे उसी तरह से जैसे निकालते थे कि 4 से 5 से भाग दो तो 1 और 4 बचता है। तो हम यहाँ 1 मान लेंगे तो हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएंगे, यहाँ वाली संख्या हमको मिल जाएगी। 5 के 5 4 9 और 9 चौके 36 1 37, यानी संख्या हमको मिल गई 37। अब अगर इस 37 को हम पहले 5 से भाग दें फिर 4 से भाग दें तब क्या होगा, 5 से भाग दो तो 5 6 5 7 35, 2 शेष बचा, और फिर 4 से भाग दो, 4 1 के 4, 3 शेष बचा। तो आपका शेष क्रमशः 2 और 3 बच गया। तो आप देख सकते हैं कि इन सवालों में कुछ ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है, छोटे छोटे सवाल होते हैं, लेकिन बिना घबराए अगर हम लोग हल करें तो आराम से हल करते चले जाएंगे। हम हमेशा आपके साथ बने हुए हैं। आप सवाल को भेजिए, कम भेज पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा भेजिए, मेहनत करिए, हम लगे हुए हैं आपके साथ। टाइमिंग को क्या मामला ये है कि मॉर्निंग टाइम में अगर हम रखें कभी कभार, जैसे वो वीडियो तो हम लगातार डालते रहेंगे, और कभी जैसे एक लड़के ने पूछा कि लाइव क्लास एक रखा जाए जिसको फ्री हिट रखा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर हम समय ले लेते हैं, कल सुबह का ही रख लेते हैं, तो उसमें जो है खूब मज़ा आएगा। सुबह 9 बजे है ना, हम अभी लगा देंगे और आपको सूचित भी कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि आप सवाल पूछते जाएंगे, हम लगाते जाएंगे, सुबह का टाइम रहेगा, नेट की कोई समस्या नहीं रहेगी, है ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू।